सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज है हमारा बेसिक टू एडवांस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। ठीक है। और जहाँ हम करने वाले, जो लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक बाकी रह गया था हमारा एलसीएम वाला। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं भैया। और उसके बाद हम लोग आज कुछ करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है। ये क्या है, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना कि हमें आता है, मुझे मालूम है तुम लोगों को सब आता है, लेकिन एक बार क्या करें, रिवाइज कर लेना। हम लोग टेंथ की शुरुआत करने से पहले हमें ये चीजें आनी चाहिए, वरना टेंथ में दिक्कत आ जाए ना, तो हम ये सारी चीजें सीख लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो एच सी एफ था, वो हमने सीख लिया था। हमने जो एच सी एफ है वो बेहतरीन तरीके से सीख लिया था। लेकिन आज हम एलसीएम के साथ साथ एच सी एफ के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, या फिर इन दोनों को मिला के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक, एलसीएम के थ्रू। ठीक है। एलसीएम, अब भैया एलसीएम तो ठीक है, लेकिन एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम का मीनिंग क्या है, देखो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक। ये सारी बातें पता है, क्योंकि हमको भैया आप लोगों ने लास्ट टाइम बताया था कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जहां पे हम फैक्टर्स का मीनिंग तो समझ चुके थे एकदम अच्छे से कि फैक्टर्स क्या होता है, और उसकी वजह से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ में आ गया था। लेकिन एलसीएम में क्या, एलसीएम में आ गया मल्टीपल्स। ठीक है। तो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा, फैक्टर्स का मीनिंग हमने क्या समझा था। जैसे कोई नंबर लिखा है, अब ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा, है ना। हमने फैक्टर्स में क्या सीखा, ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3 हो गया। तो ये सारे नंबर से एलसीएम में क्या करेंगे, मल्टीपल्स का मतलब कि 18 नंबर जो है कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा, कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा। तो सिंपल, अगर मैं 6 लिखूं या फिर समझ आसानी से शुरू करते ना एकदम। ठीक है। हम मान लेता, मैंने लिखा 2। अब 2 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा, तो क्या 2 अपने आप को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 6 को भी करेगा, 8 को भी करेगा, 10 को भी करेगा, 12 को भी करेगा। हाँ ये सब तो है। लेकिन एक कॉमन चीज क्या दिख रही है कि भाई मैं तो 2 का ही टेबल लिख रहा हूँ, है ना। सिंपल सी बात है, मैं लिख के क्या रहा हूँ, 2 का टेबल लिख रहा हूँ, मतलब ये सारे क्या हो गए, ये सारे के 2 के मल्टीपल्स, है ना। देखो 2 के मल्टीपल्स देखो, ये लिखा है 2 2 सा 2 आ रहा है। ये क्या लिखा है, 2 3 सा, ये क्या लिखा है, 4 2 सा, ये लिखा है 5 2 सा। कहीं ना कहीं वही, है ना? वही गणित बन रही है, सारे 2 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर से। वैसे ही अगर मैं लिखूं 12, ठीक है, 12 से 12, 24, 36, ठीक है, 48 एंड 60 एंड 72 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब मैं लिख क्या रहा हूँ कि ये 12 है। 12 कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर पाएगा। तो 12 जो है वो 24 को भी डिवाइड करेगा, 36 को भी करेगा, 48 को भी करेगा, 60 को भी करेगा और 72 को भी करेगा। मतलब क्या है कि ये सारे नंबर्स क्या हो गए, सारे 12 के मल्टीपल्स है। यहाँ पे 12 टू सा लिखा है, यहाँ पे 12 थ्री सा लिखा है, यहाँ पे 12 फोर सा लिखा है। तो ये सारे क्या हो रहे, 12 के मल्टीपल्स है। ठीक है। अब इतनी बात तो समझ आएगी भाई मल्टीपल्स का मीनिंग क्या होता है, लेकिन इसको निकालते कैसे भैया, तो उसका भी बहुत आसान तरीका। ठीक है। अब जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में कॉमन चीज से समझते हैं, उसके बाद हम लोग ने जैसे कल एचसीएफ निकाला था, वैसे ही आज हम लोग उसको निकालने की ट्राई करेंगे। तो जैसे मैंने दो नंबर ले लिए, मैंने नंबर ले लिया, चलो तुम्हारे हिसाब से 8, और कोई दूसरा नंबर बोल दो भाई, 16 या फिर 6 मान लो, चलो। ठीक है। मैं इन दोनों के नंबर्स के कुछ मल्टीपल्स लिखता हूँ, देखते कितना होता है। जैसे मैंने लिखा है 8 2 सा 60, 8 6 सा 24, फिर 32, देन 8 5 सा 40, देन 48, देन 56, है ना। ऐसे ही करके कुछ और क्वेश्चन। 6 18, 6 4 सा 24, 6 5 सा 30, 6 6 सा 36, 6 7 सा 42, 6 8 सा 48, है ना। वैन आगे डॉट डॉट डॉट। अब मल्टीपल्स, ठीक है, अब मीनिंग समझना। मल्टीपल्स का मतलब हम समझ चुके हैं। ठीक है। कॉमन का मतलब क्या, कि जो दोनों के अंदर आ रहा हो। कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों के अंदर आ रहा हो। और लीस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे छोटा। ऐसा सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या है दोनों के बीच में जो डिवाइड होता हो। देखो यहाँ पे 12 है, क्या इसमें 12 है, नहीं। 24 नहीं, ये देखो 24, ठीक है। इसमें भी 24 आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना दोनों में। इससे पहले वाले नंबर देखो, कहीं पे भी सेम हो रहे क्या, नहीं हो रहे। मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 24। तो मैं क्या बोलूंगा कि एलसीएम जो है वो 8 और 16 का, वो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। 6 के टेबल में भी सबसे छोटा यही है, और 8 के टेबल में भी यही है, जो दोनों में आ रहा हो, है ना। जो क्या हो रहा, दोनों के अंदर आ रहा हो। तो मैं क्या बोलूंगा, एलसीएम जो 6 और 24, 6 और 8 का है, वो कितना है, 24। तो क्या भैया सब में यही करना पड़ेगा,
सब में यही करना पड़ेगा, सबके टेबल्स लिखने पड़ेंगे? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब में टेबल्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, सब में टेबल्स नहीं लिखने। लेट अस टेक एन एग्जांपल, उसके साथ समझते हैं बहुत मजे से। देखो, कोई एग्जांपल ले ले, जैसे हमने फिर से ले लिया कोई हमारा, ले लेते हैं 12 और 24, नहीं 12 और 25, 25 भी नहीं लेंगे, कुछ अच्छा नंबर बताओ यार। 38 ले लेते हैं, चलो 38, छोटे छोटे नंबर लेते हैं। तो मैं इनके क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके पहले पिछला वीडियो देखो, उसमें कंप्लीटली प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है सब एकदम अच्छे से बताया। तो जाओ और जल्दी से जल्दी उसको देखो। ठीक है, तो ये देखो 12 है, मैंने निकाले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2, यहाँ पे 6 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया, अरे 2 आ गया। ठीक है, अच्छा 2 से कट गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 38 का करते हैं। ठीक है, तो 38 का करते कितना, 2 से 1 जा 9 जा 18, अरे ये तो यहीं पे खत्म हो गया, चलो 1 आ गया, है ना। तो अब क्या करें, दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखो। तो 12 का प्राइम फैक्टर कितना है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब 2 का स्क्वायर लिखा है, इंटू क्या लिखा है, 3, इंटू 3 और 38, तो ये लिखा 38 और 2 इंटू 19। इतना भैया समझ में आया, इतना तो ठीक, इतना तो क्लियर, क्योंकि कल ही करवाया था हम लोगों ने, ये सारी चीजें हमने कल ही की थी। यहाँ पे देखते हैं, देखो अब इसमें करना क्या है, क्या करना है, जैसे जैसे हम लोगों ने कल एचसीएफ में क्या किया था, कि नीचे की चीज ऊपर नहीं दिख रही, ऊपर की चीजें नीचे नहीं दिख रही। जैसे नीचे 19 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 19, नीचे है ऊपर नहीं है, मतलब 19 की पावर लिख दो 0। क्यों, क्योंकि 19 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये देखो, अगर आप लोगों को ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कराने वाले हैं, तो वहां पे देख लेना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, अब ऊपर 3 है लेकिन नीचे नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 3 की पावर 0। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अभी देखो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम निकाल देखे हैं, ठीक है, इसकी शानदार है ना, बुद्धि समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगा। कलर चेंज, तो देखो कल हमने क्या देखा था, कि एचसीएफ के अंदर, एचसीएफ के अंदर हम लेते हैं कौन सी पावर, लोवेस्ट पावर, कौन सी पावर लेते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं। लेकिन हम जब एलसीएम निकालेंगे, जब हम एलसीएम निकालेंगे उसमें हम लोग यूज करेंगे हाईएस्ट पावर। कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर, याद रखना। जब भी आप एचसीएफ निकाल रहे हो, जब भी आप एचसीएफ निकाल रहे हो आप, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले सारे नंबर्स का लोवेस्ट पावर यूज करोगे, और जब एलसीएम निकाल रहे हो उसमें कौन सी पावर यूज करोगे, हाईएस्ट पावर यूज करोगे। ठीक है, इसको यहाँ पे से गोला बना देते बादल के अंदर। ठीक है, उड़ के कहीं नहीं जाएगा, बस यहीं पे रहेगा। ठीक है, इससे है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट मार्कआउट कर लेने का बस। अब देखते हैं, तो चलो आगे बढ़े। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे। एलसीएम किसका, 12 और 38 का, 12 और 38 का एलसीएम। ठीक है, तो जितने भी नंबर से पहले वो लिख दो, जैसे 2, 3 और 19 दिख रहे हैं मेरे को, तो 2, 3 और कौन सा है, 19। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर कितनी, 1, कितनी है 2 की पावर 1, यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 2, तो पावर कौन सी बड़ी, 1 या 2, 1 या 2, 2। तो ये हो गया 2 की पावर, यहाँ पे देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 और यहाँ पे 1 नहीं, 3 की पावर 1, कौन सा बड़ा हुआ, 0 की 1, 1 ऑब्वियसली बात है, तो 1। सेम एज 19 की पावर 0, 19 की पावर 1, तो 19 की पावर 1। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 19। ठीक है, और 3 4 से 12 इंटू 19। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना, आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते ना, ये भी हम कर लेते हैं। ठीक है, 9 2 से 18, 1 कैरी, 9 में 9 और 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, तो 2 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम कितना आया, 228, मतलब जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों नंबर्स के बीच का, वो कितना है, 228। ठीक है, क्या हम लोग एलसीएम निकाल के छोड़ देंगे इसको, नहीं बिल्कुल नहीं, एलसीएम को रखो साइड में। अब हम जो करने वाले, इसको ब्रैकेट बना देते हैं, बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक, बस अब थोड़ा शानदार लग रहा है ना, अच्छा भी लग रहा है। इसको कलर भी चेंज कर देते हैं, अच्छा सा कोई, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे एलसीएम के साथ हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ, कौन से, 12 और 38 का। ठीक है,
तो क्या करने का, फिर से सेम मेथड, सेम तरीका, क्या करेंगे, सेम तरीका, वापस जो नंबर्स है वो नंबर्स को लिखो, कौन से 2 3 एंड 19। ठीक है। अब क्या, HCF के अंदर कौन सी पावर, लोवेस्ट पावर, कौन सी पावर, सबसे छोटी वाली पावर। तो 2 की पावर 1 छोटा है कि 2 की पावर 2, 1 छोटा होता है या 2, 1 ही छोटा होता है ऑब्वियसली, मतलब 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 यहाँ पे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, कौन छोटा, 0। यहाँ पे भी सेम, 19 में 0 है, 19 में 1, तो छोटा कौन सा, 0। ठीक है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, इंटू 3 की पावर 0 मतलब 1 होता है ये, और 19 की पावर 0 भी 1 ही होता है। तो ऑब्वियसली 2 1 2, 2 1 2। तो HCF कितना आया तुम्हारा, HCF कितना आया, 12। HCF कितना आया, 12। क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है ना ऐसी चीजों के अंदर, इसको भी हम लोग कर लेंगे एक छोटा सा, और इसे छोटा सा यहाँ पे बना देंगे विथ एक ब्रैकेट। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आई। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन ये एकदम आसान तरीका है सीखने के बिना, वरना आप HCF में कॉमन ढूंढते बैठ जाओगे, LCM में कौन सा नंबर रह गया कौन सा नहीं रह गया, कुछ समझ में नहीं आता, याद ही नहीं रहता ना। कुछ और क्वेश्चंस करते चलो, जैसे कि ये हो गया, फाइंड HCF, फाइंड LCM। ठीक है, LCM के साथ हम लोग HCF भी फाइंड करेंगे, LCM के साथ LCM। तो 108 एंड 62, तो क्या करने का, पहला 108 का प्राइम फैक्टर्स निकालो, 108 का प्राइम फैक्टर निकालो, कितना, 254। ठीक है, 2 से किया कितना आ जाएगा, 27, देन 3 से किया 9, 3 से किया 3, एंड देन 1। दूसरा कितना है, 62, दूसरा कितना है 62, तो 2 से किया 31, और 31 कौन सी टेबल से जाएगा, 31 प्राइम नंबर है, 31 क्या है आपका, प्राइम नंबर है, तो ये तो 31 खुद से ही जाएगा, बस 31 खुद से ही जाएगा, बाकी को, ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। तो इसको रख कर दिया। ठीक है, अब क्या करने का, सेम वापस एज इट इज प्राइम फैक्टर लिख दो। तो 108 का जो प्राइम फैक्टर है वो कितने भैया, 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर, इंटू 3 मतलब 3 का क्यूब। दूसरा क्या, 62 लिखने का, इसमें क्या, 2 × 31, 2 × 31। वापिस सही बात, जो ऊपर है नीचे नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो पावर के साथ 0, जैसे 31 नीचे है ऊपर नहीं है, तो 31 की पावर 0, और ऊपर 3 नीचे नहीं है मतलब 3 की पावर 0। कोई भी नंबर ऊपर नीचे ना हो तो पावर 0 लगा के छोड़ देने का। अब अब क्या करेंगे हम लोग, अब निकालेंगे हम लोग पहले LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, किसका, 108 एंड 62 का। तो LCM का मतलब क्या, नंबर लिखो, 2 × 3 × 31। ठीक है, कौन सी पावर, LCM में याद करो, LCM में फिर से यहाँ पे HCF का मतलब लोवेस्ट पावर। ठीक है, कौन सी पावर, लोवेस्ट पावर। और LCM में, LCM में LCM में आती है आपकी हाईएस्ट पावर, LCM में हाईएस्ट पावर। ये चीज है ना, याद रखोगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो LCM में कितना, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कौन सा बड़ा, 1 की 2, तो 2 की पावर 2 सिंपल। 3 की पावर 0 और 3 पता है भाई, 3 बड़ा होता है, ये रहा 3, सेम इट इज 31 की पावर 1 और 0, तो 1 बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे कर लेना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, और इंटू 31, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर जल्दी से जल्दी ना कमेंट करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट का। चलो, अब भैया आपने LCM के साथ HCF निकालने को भी बोला था, तो वो भी कर लेते हैं, है ना। LCF के साथ HCF भी निकालेंगे हम लोग। तो HCF का मतलब क्या, HCF का मतलब क्या, कौन सी पावर, छोटी वाली। तो नंबर लिख लो, 2 × 3 × 31। अब स्मॉल पावर, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 कौन सा छोटा, 1, तो 2 की पावर 1। यहाँ पे कौन सा, 30, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। 31 की पावर 1, 31 की पावर 0, तो 31 की पावर 0। तो 2 1 2 और 3 की पावर 0 मतलब 1 आ गया और 1 भी आ गया, तो 2 1 2 एंड 2 1 2। वापिस इस क्वेश्चन में भी हमारे जो 2 की पावर आई है वो कितनी आई है, तो ये निकल गया आपका HCF। इसको भी एक सुंदर से ब्रैकेट के साथ बना देते हैं, और बड़ा बड़ा चलेगा कोई नहीं।
ठीक है, ये है आपका एलसीएफ एलसीएम का जितना भी कॉन्सेप्ट था यहाँ पे समाप्त। समाप्त नहीं, एक फाइनल क्वेश्चन तो करके जाएंगे, है ना। अब बोलोगे भैया एबीसीडी भी घुसा दो हिसाब में, है ना, हर चीज में आप एबीसीडी घुसा दो। तो भैया आप मैथ्स में बड़े हो चुके हो तुम लोग, थोड़ी बहुत एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, है ना। हमने क्या देखा था, ए की पावर कितना है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और बी का कितना है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। सिंपल है ना, सिंपल है ना। क्या कि अगर एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी वाली पावर मतलब एक्स के पास बड़ा कौन सा, 3 नंबर, तो एक्स का क्यूब। वाई के पास बड़ा नंबर कौन सा, 3, तो वाई की पावर 3। अगर वही भैया एलसीएम निकालने को एचसीएफ निकालना, एचसीएफ में कौन सी पावर छोटी, तो एक्स का पावर छोटा कौन सा, 2, वाई के पास पावर छोटा कौन सा, 2, तो निकल गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। इसमें में क्या ही डरने का है, ये तो बहुत आसान आसान सवाल थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस शीट में, तो जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करो और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है वहाँ पे, वो भी इसी टाइप के। ठीक है, तो उनको छोड़ना मत, जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन करो और उसे कंप्लीट करो। जो बहुत पढ़ लिया आज के दिन में, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ ना हमारा, अभी हमारा एक और चीज़ बाकी है, ये वाला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब भैया ये जो अपने बचपन में पढ़ा था, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन, है ना। अब ऐसे तो हम पढ़ने नहीं वाले, ऐसे तो ना हम मुझे समझाना में मजा आता है ना तुम्हें समझने में। तो इसको क्या करेंगे, इसको किया सिलेक्ट, थोड़ा छोटा कर देंगे इसको, है ना, इसको कर देते हैं छोटा। और 10-15 मिनट सॉरी गाइस, यहाँ पर वीडियो बंद करने का रीजन यही थे कि जैसे आप लोगों ने देखा, मैं जैसे पीछे गया मैंने माइक बंद कर दिया था, और जैसे वापस आ गया तो मैं माइक चालू करना भूल गया, उसकी वजह से जो पूरी रिकॉर्डिंग थी वो बंद हो चुकी थी, मतलब पूरे में वॉइस था ही नहीं, तो वो बिना वॉइस के था, तो मुझे उस चीज में मजा नहीं आएगा। तो मैं फिर से एक और बार माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने जैसे एचसीएफ वाला बीच में छोड़ दिया था एलसीएम के लिए। एलसीएम वाला मैं पूरा किया था, मैंने पूरा पूरा वीडियो बनाया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, लेकिन उसमें वॉइस ना होने के कारण मुझे से वहाँ पे बंद करना पड़ा, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से। तो इस लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को और फैक्टराइजेशन को पूरा एक ही वीडियो में समझाऊंगा, इस बात के लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार मैं कुछ ऐसा बीच में नहीं करूंगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसकी वजह से शायद नहीं बन पाता है। लेकिन आपका लॉस ऑफ एक्सपोनेंट और दूसरा जो होता है फैक्टराइजेशन, वो पूरा एक ही वीडियो में आएगा, पूरा वन शॉट में, और उसके बाद रहेगी एक शानदार ट्रिक फैक्टराइजेशन की। ठीक है, और उस ट्रिक के लिए ना जल्दी से जल्दी रेडी रहना, और हार मत मानो, जाओ जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करो। पहला लेक्चर देखो, दूसरा लेक्चर देखो, तीसरा लेक्चर भी अपने देख ही लिया फिर तो। ठीक है, यहाँ तक पहुंचोगे, और यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर से आपका एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। जाओ जल्दी से देखो, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो जाओ और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।